एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर कैसे बना जाए, कैसे इस तरह से इन्वेस्टिंग करें कि वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। जब मार्केट में सब कुछ इधर उधर हो रहा हो तब क्या करें, इन्वेस्टिंग करें या ना करें, इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल पे, जहाँ पे आप सीखते हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट, हैबिट बिल्डिंग और बुक समरीज के बारे में, जिससे कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सके। आज का ये जो वीडियो है ये बेस है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, इस बुक का जो चैप्टर 6 है, टेल्स यू विन, इसके ऊपर। ये चैप्टर आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को बहुत ही ज़्यादा आसान बनाने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करते हैं अमेजॉन की। अब मैं जंगलों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अमेजॉन कंपनी की। इसके बारे में तो सबको पता होगा और ये भी कोई पूछने की बात नहीं है, क्योंकि हर किसी के फ़ोन में आज अमेजॉन कंपनी का ऐप है जिससे आप शॉपिंग कर पाते हो। लेकिन क्या आपको पता है, अमेजॉन कंपनी की शुरुआत एक ऑनलाइन बुक स्टोर के साथ हुई थी। यानी कि शुरुआत में जो इस कंपनी के फाउंडर है जेफ बेजोस, उन्होंने इसकी शुरुआत एक ऑनलाइन बुक स्टोर के साथ की थी, यानी कि जहाँ पे आप बुक्स को परचेस कर सकते थे। लेकिन आज ये कंपनी इतनी बड़ी है कि उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि AWS सर्वर्स, अमेजॉन जो ऐप है, इसमें से आप शॉपिंग करते हो। यानी कि ये कंपनी आज टेक इंडस्ट्री में है, शॉपिंग इंडस्ट्री में है। तो ये सबको पता है कि ये कंपनी आज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन मैं इस कंपनी के बारे में क्यों बता रहा हूँ, ऐसा क्या है जो आपको इस कंपनी से सीखना है, इसके बारे में हम आगे जानते हैं। पहले इस चैप्टर में एक स्टोरी दी गई है जिसे मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ताकि आपको इस अमेजॉन कंपनी से जो लेसन्स लेने हैं और इस स्टोरी में जो लेसन्स है उनको आप मैच कर पाओ और अच्छे तरीके से समझ पाओ। तो ये जो स्टोरी है एक एग्जाम्पल है इन्वेस्टिंग को अच्छे से समझाने के लिए। तो 3 लोग होते हैं, विजय, राज और समीर। ये नाम मैंने चेंज किए हैं क्योंकि मुझे लगता है अगर हमें इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझना है तो इन बुक्स को हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो इसलिए इन नामों को मैंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिया है। तो ये तीनों लोग US में रहते थे। अब इन्होंने क्या किया, 90 से 2090 तक इन्वेस्टिंग की। लेकिन इन तीनों को इन्वेस्टिंग करने का जो तरीका था वो बहुत अलग अलग था। तो होता क्या था, हर महीने ये $1 कमाते थे या फिर $1 को सेव करते थे। अब उस $1 को वो हर महीने इन्वेस्ट करते थे। अब सबसे पहले जो विजय था वो हर महीने इन्वेस्ट करता था, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई रिसेशन आए, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसका ये वसूल था कि वो हर महीने $1 को इन्वेस्ट जरूर करेगा। अब जो दूसरा लड़का था राज, अब वो क्या करता था कि जब भी रिसेशन होता था तब वो इन्वेस्ट नहीं करता था। जब रिसेशन नहीं है तब वो हर महीने $1 को इन्वेस्ट करता था। लेकिन जब रिसेशन आया तब वो हर चीज़ को सेल कर देता था और सेल करने के बाद उसे एज अ कैश सेव करके रखता था। और जैसे ही रिसेशन एंड हो जाता था उसके बाद फिर से वो इन्वेस्टिंग शुरू कर देता था। अब जो तीसरा लड़का था समीर, उसके इन्वेस्टिंग करने का तरीका ही अलग था। वो क्या करता था, जब रिसेशन नहीं है तब तो वो इन्वेस्ट करता रहता था, लेकिन रिसेशन से इस समीर को थोड़ा सा डर लगता है। तो जब रिसेशन आता था तब 6 महीने बाद वो सब कुछ बेच देता था, और जब रिसेशन एंड होता था तो उसे कॉन्फिडेंस फिर से पाने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। इसके लिए जब रिसेशन एंड होता था उसके बाद 6 महीनों बाद वो फिर से इन्वेस्टिंग की शुरुआत करता। तो इस तरह ये तीनों लड़के इन्वेस्ट करते थे। अब मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, इनके इन्वेस्टिंग का जो पीरियड था वो था 90 से लेके 2090 तक। तो आप देखते हैं तीनों ने कितना पैसा कमाया। सबसे पहले विजय, जो हर बार इन्वेस्टिंग करता था चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसने कमाए $4,35,551। दूसरा था राज, जो कि रिसेशन आने के बाद सेल कर देता था और खत्म होने के बाद फिर से इन्वेस्टिंग करने लगता। उसने कमाए $2,87,386। और तीसरा था समीर, जो कि रिसेशन से थोड़ा डरता था। उसने कमाए $2,34,476। अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो पैसे कमाए वो था विजय। विजय कुछ भी हो जाए इन्वेस्ट करता था, और यही डेफिनेशन है एक अच्छे इन्वेस्टर की, चाहे कुछ भी हो जाए इन्वेस्ट करते रहो। अब फिर से हम हमारे अमेजॉन के एग्जाम्पल पे आते हैं। आज हम सब अमेजॉन को एक सक्सेसफुल कंपनी मानते हैं, उनके जो सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स है उन्हें देखते हैं। लेकिन क्या आपको अमेजॉन के फेलियर्स के बारे में पता है? उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था फायर फोन, जो कि एक बहुत बड़ा फेलियर था। लेकिन उसके बाद भी अमेजॉन नहीं रुका, उन्होंने AWS को लॉन्च किया, अमेजॉन वेब सर्विसेज, और वो एक उनके लिए बहुत बड़ा हिट था। और उसकी वजह से वो कंपनी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई। और इसी AWS को हम नाम देते हैं टेल। अब आपने इंट्रोडक्शन में सुना होगा, मैंने कहा था इस चैप्टर का नाम है टेल्स यू विन। अब टेल का मतलब होता है एक ऐसा इवेंट जो कि आपको बहुत सक्सेसफुल बना देता है, जो कि हिट कर जाता है। एक ऐसा इवेंट जिसके होने के बाद आप सारे फेलियर्स को भूल जाओगे। जैसे कोई सिंपल सा एग्जांपल देना हो
कि देखो कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा है, कोई बड़ा एग्ज़ाम दे रहा है, तो 4-5 अटेम्प्ट्स में फेल होने के बाद जब वो लास्ट में पास हो जाता है, जो एग्ज़ाम क्रैक कर लेता है, तो उसके लिए वो एक टेल इवेंट होता है, एक ऐसा इवेंट जो सारे फेलियर्स को भुला देता है। तो बिल्कुल उसी तरह AWS अमेज़ॉन के लिए एक टेल इवेंट था, जिसने उसके सारे फेलियर्स को भुला दिया। अब क्या आपको पता है कि अमेज़ॉन के कितने प्रोडक्ट्स हैं? मुझे भी नहीं पता, बहुत सारे हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो फेल हो गए, कुछ ऐसे जो एवरेज चल गए और कुछ ऐसे हैं जो हिट कर गए। उनमें से एक था AWS। ये तो हुआ एक बिजनेस का एग्जाम्पल। अब मैं एक इन्वेस्टर का एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो, क्योंकि ये चैप्टर है इन्वेस्टिंग के बारे में। बात करते हैं सक्सेसफुल इन्वेस्टर की, वॉरेन बफेट की। अब इनको तो हर कोई जानता होगा, अगर नहीं जानता है तो पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया कि वॉरेन बफेट कौन थे, कैसे वो इन्वेस्टिंग करते थे, कब उन्होंने शुरुआत की। ये वीडियो भी इसी बुक का एक चैप्टर की समरी थी, तो उसे जाके ज़रूर देखना, जिसमें वॉरेन बफेट के बारे में मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो क्या आपको पता है कि वॉरेन बफेट के पास भी 400 to 500 स्टॉक्स थे, लेकिन क्या वो सब अच्छे चल रहे थे? क्या वो सब उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा कमा के दे रहे थे? नहीं। वो कहते हैं उनमें से सिर्फ 10 या 20% ही स्टॉक ऐसे हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा रिटर्न्स कमा के देते हैं, और ये स्टॉक्स को हम कह सकते हैं उनके टेल्स। जैसे अमेज़ॉन कंपनी के टेल्स थे कुछ ऐसे प्रोडक्ट जैसे कि AWS, वैसे ही वॉरेन बफेट के टेल्स से कुछ ऐसे स्टॉक्स जो उन्हें सबसे ज़्यादा रिटर्न कमा के देते हैं। तो मैं अमेज़ॉन और वॉरेन बफेट से एक ही चीज़ आपको सिखाना चाहता हूँ, वो है कि हम हमेशा सक्सेस को देखते हैं। किसी को भी फॉलो करना है, किसी को भी देखना है, हम उनकी सक्सेस को देखते हैं, उनके सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स को देखते हैं, उनके सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज को देखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है वो कितनी बार फेल हुए? बिल्कुल वैसे ही जब हम इन्वेस्टिंग करने जाते हैं हम फेल हो जाते हैं बहुत बार, और हमें लगता है कि हम गलत तरीके से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या फिर हमारी स्ट्रैटेजीज गलत है। ये बहुत बार सही भी हो सकता है, लेकिन इस वजह से बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग को छोड़ देते हैं, या फिर जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, रिसेशन आता है, हम इन्वेस्टिंग को छोड़ देते। क्यों? क्योंकि हम फेल हो रहे हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, मतलब हम लॉस में जा रहे हैं, लेकिन तब हम छोड़ देते हैं। तो इस वीडियो में मैंने विजय का एक एग्जाम्पल दिया था जो कंसिस्टेंट था, वॉरेन बफेट जो भी कंसिस्टेंट है, अमेज़ॉन की ऐसी कंपनी जो बिजनेस का एग्जाम्पल है वो कंसिस्टेंट थे। उन्होंने ट्राई किया, वो करते रहे, और इसी तरह एक इन्वेस्टर को करना होता है। ट्राई करो, कंसिस्टेंट रहो, और इसी तरह आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हो। तो अब तक मैंने 3 एग्जाम्पल दिए। सबसे पहला जो इस बुक में है विजय, समीर और राज का, दूसरा मैंने दिया अमेज़ॉन कंपनी का, और तीसरे मैंने दिया वॉरेन बफेट का। और अब इन तीनों एग्जाम्पल्स में से कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ जो कि आपके इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला लेसन, नो मैटर व्हाट यू शुड बी कंसिस्टेंट। जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टिंग में क्या होता है, जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है या फिर कोई किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें लॉस में जाने लगते हो, तो आपको लगता है कि यार मुझे अब पैसा निकालना चाहिए, या फिर मैं फेल हो रहा हूँ, तो मैं हार गया, अब मुझे कुछ नहीं आता, मैं इसमें से बाहर निकलना चाहता हूँ। और बहुत सारे लोग इसी वक्त बाहर निकल जाते हैं, और इसी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। आप वॉरेन बफेट को देख लो, अमेज़ॉन कंपनी को देख लो, या फिर बुक में जो एग्जाम्पल है समीर का उसे देख लो। क्या उसने एग्जिट किया? नहीं, वो कंसिस्टेंट रहा। अमेज़ॉन कंपनी एक बिजनेस का एग्जाम्पल है, लेकिन वो कंसिस्टेंट रहे, वो प्रोडक्ट्स को ट्राई करते रहे। वॉरेन बफेट ने स्टॉक्स लिए, क्या उनमें से हर एक स्टॉक अच्छा था? नहीं, कुछ ऐसे थे जो फेल गए, कुछ ऐसे थे जो एवरेज चले, और कुछ ऐसे थे जो टेल्स थे उनके, वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर गए। लेकिन जिस इवेंट की मैं बात कर रहा हूँ, टेल्स, इस चैप्टर का जो नाम है टेल्स यू विन, वो कब आएगा? जब आप कंसिस्टेंट रहोगे। क्योंकि आपको और मुझे किसी को नहीं पता कि वो टेल इवेंट हमारी लाइफ में कब आता है। वैसे इन्वेस्टिंग में हमें नहीं पता कि वो टेल इवेंट कब आ जाता है। आपको नहीं पता आपका कौन सा स्टॉक हिट कर जाएगा, आपको नहीं पता आपकी इन्वेस्टिंग में से कौन सी स्ट्रैटेजी अच्छी तरीके से काम कर जाएगी। इसलिए कंसिस्टेंट रहो। और दूसरा लेसन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, वो है डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। अब विजय के एग्जाम्पल जो दिया उसमें से आप ये नहीं समझ सकते, लेकिन अमेज़ॉन और वॉरेन बफेट के एग्जाम्पल्स में से ये आपको मैं समझा सकता हूँ। अमेज़ॉन देखो, मैंने जैसे कहा स्टार्टिंग में वो सिर्फ एक ऑनलाइन बुक स्टोर था, लेकिन आज वो टेक इंडस्ट्री में है, शॉपिंग में है। तो उन्होंने क्या किया है, अलग अलग इंडस्ट्री ट्राई की है। तो वैसे ही इन्वेस्टिंग में आपको अलग अलग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है, अलग अलग इन्वेस्टिंग के जो तरीके होते हैं उनमें इन्वेस्ट करना है। ये कोई टिप नहीं है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि म्यूचुअल फंड होता है, उसके बाद रियल एस्टेट है। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स हुए। ये क्या हुआ, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो, अलग अलग जगहों पे आप अलग अलग इन्वेस्टिंग कर रहे हो। इससे क्या होता है कि अगर एक चीज़ फेल भी हो जाती है तो आपके पास 2 चीज़ें होती है, 3 चीज़ें होती है जिसमें से आप रिटर्न्स कमा रहे हो। और अगर ये 2 चीज़ें आप फॉलो करोगे, 2 लेसन्स को आप फॉलो करोगे, वो एक कंसिस्टेंसी और डाइवर्सिफाइंग योर पोर्टफोलियो, तो
बहुत ज़्यादा चांसेस है आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनोगे। आपकी जो फाइनेंशियल जर्नी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और आपको पैसों के बारे में और ज़्यादा सीखना है, इन्वेस्टिंग के बारे में और ज़्यादा सीखना है, तो इस बुक की मैं हर एक चैप्टर की समरी बना रहा हूँ जो कि आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती है कि इस चैप्टर में क्या दिया गया है। और अगर वो आप अपने लाइफ में अप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, यानी कि गारंटी है कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। पैसों के मामले में तो ज़रूर हो जाओगे। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल सके, वो वीडियोस भी आपको देखने को मिले। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या समझ आया, क्या डाउट्स है आपके, कमेंट में ज़रूर बताना। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में नॉलेज मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।